أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Bilal Ahmed and today in the online class we have the subject data and computer communication and lecture number 1 introduction. Data communication refers to exchange of data between a source and a receiver by a transmission media such as a wire cable. हमारा डेटा कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअली सोर्स और रिसीवर के दरमियान डेटा का एक्सचेंज करना है, यानी कोई भी डेटा, यूजफुल डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सोर्स से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट होके जाती है जो बाय ए वायर केबल या बाय वायरलेस कम्युनिकेशन, दैट्स कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन. Data communication is said to be local if communicating devices are in the same building. Data communication को हम locally communication भी कहते हैं कि अगर हम communication एक ही building के अंदर कर रहे हैं और बाद औक़ात ये source और receiver जो है काफ़ी distance पे भी खड़े हो सकते हैं, तो ठीक है ना. Computer communication describe a process in which two or more computer or devices transfer data, instruction and information. अब डेटा कम्युनिकेशन कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, हम जो है सोर्स और रिसीवर के दरमियान में इसको जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन. एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो है जब हमारा कोई भी कंप्यूटर एक से ज़्यादा, दो या दो से भी ज़्यादा कंप्यूटर या किसी और डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और उसके दौरान वो कोई डेटा, कोई इंस्ट्रक्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर कम्युनिकेशन. सो ठीक है, डेटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन. सम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स केबल एंड वायर्स, अदर आर सेंड वायरलेसली थ्रू द एयर. कुछ कम्युनिकेशन केबल और वायर के जरिए होती है और कुछ कम्युनिकेशन वायर के बगैर यानी वायरलेस वाईफाई के थ्रू भी हो सकती है. ठीक है ना. जिस तरह के हम मोबाइल के जो होते हैं वाईफाई होता है और वो कंप्यूटर के जो है सिग्नल को उसके साथ कनेक्ट हो जाता है. तो एक्चुअली हम किसी भी डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस के साथ कनेक्ट तो नहीं होते बाय वायर, बल्कि एक बाय एयर जो होते हैं मीडियम के ज़रिए हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम उसका नेट यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ वायरलेस. और बाज़ औक़ात ये वायर के ज़रिए भी हो सकता है और केबल्स के ज़रिए भी हो सकता है. The mean of source and receiver are very simple. The device that transmits the data is known as a source. वो डिवाइस जो डेटा को ट्रांसमिट करता है उसको हम सोर्स कहते हैं. जो सोर्स मीन्स जो डेटा को जनरेट करता है. ये कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है, कोई ह्यूमन बॉडी भी हो सकता है. एंड द डिवाइस दैट रिसीव द ट्रांसमिटेड डेटा इज नोन एज ए रिसीवर. और वो डिवाइस जो ये डेटा रिसीव करता है उसको हम रिसीवर कहते हैं. दैट्स वेरी सिंपल, जैसे ही नाम से जाहिर है. डेटा कम्युनिकेशन aims at the transfer of data and maintenance of the data during the process, but not the actual generation of information at the source and the receiver. अब डेटा कम्युनिकेशन जो है वो डेटा को ट्रांसफ़र और उसको मेंटेनेंस
और उसका सेंडर से रिसीवर तक का जो जाना होता है उसी के प्रोसेस में जो लगा होता है वही डेटा कम्युनिकेशन का काम होता है। सेंडर और रिसीवर के साथ उसका कोई काम नहीं होता कि वो क्या जनरेट कर रहे हैं क्या जनरेट नहीं कर रहे, बिकॉज द डेटा जनरेशन इज डिपेंडेड ऑन द सोर्स कि वो सोर्स क्या चीज़ जनरेट कर रहा है, वो सोर्स किस टाइप का है और कौन से टाइप का डेटा, कौन सी टाइप का इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है या ट्रांसमिट होने के लिए बन रही है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सोर्स, इट शुड बी अ कंप्यूटर, इट शुड बी अ मोबाइल। अच्छा, हमने जो डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की है, उसको इसने जो है एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया है। एक सिंपल डायग्राम है कि हमारा जो है डेटा जो है इनपुट हो रहा है ट्रांसमीटर के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा जो है ठीक है इनपुट डेटा हमारा यहाँ पे इन हो रहा है, ये हमारा ट्रांसमीटर है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब ये ट्रांसमीटर भी एक डिवाइस होती है। अब ये ट्रांसमिटेड सिग्नल, अब यहाँ पे कौन सी जो है मीडियम यूज हुआ है, ये कौन से सिग्नल को या कौन से फॉर्म को सपोर्ट करता है, तो ये ट्रांसमीटर उसी की फॉर्म में उस डेटा को कन्वर्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर ये ट्रांसमिशन सिग्नल जो है ये हमारे सिग्नल को सपोर्ट करता है, तो ये हमारा अगर ट्रांसमीटर का इनपुट का डेटा जो है वो बाइनरी है, तो इस बाइनरी को सिग्नल की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिटेड सिग्नल पे भेज देता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया जो है ये कोई वायर भी हो सकती है, कोई केबल भी हो सकती है, या वायरलेस भी हो सकती है। तो ये जो है ट्रांसमीटर से उसने डेटा को लेके जो है रिसीवर तक पहुंचाना है उसको, ठीक है। अब ये हमारा रिसीवर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर ने जो डेटा ट्रांसमिट किया है रिसीवर उस डेटा को रिसीव करेगा और फिर हम उससे आउटपुट लेंगे, ठीक है। यानी ये हमारा सारा सिंपल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का एक डायग्राम है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन एक्चुअली कैसे हो रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। Geometric representation of how the computer are connected to each other is known as a topology. टोपोलॉजी का एक टर्मिनोलॉजी है कि जहन में आएगा कि ये क्या मतलब है इसका। So it is very simple. टोपोलॉजी मीन्स कि हमारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, किस फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और उनका आपस में क्या जो है कनेक्शन होता है, उस इसको जो है हमारा टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द कॉन्फ़िगरेशन और ए टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क इज द की टू डिटरमाइनिंग इट्स परफॉर्मेंस। अब इसी टोपोलॉजी से हमें किसी भी सिस्टम का पता चलता है कि उसकी कितनी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि टोपोलॉजीज डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज हैं। हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो है, अगर एक कंप्यूटर है हमें सबके साथ कनेक्ट करना है, तो अब हम सबके साथ कनेक्ट करने का जो तरीका है जिसको हम टोपोलॉजी कहते हैं, उस टोपोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा टोपोलॉजीज के टाइप्स होती है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, हर एक का अलग अलग फ़ायदा होता है, अलग अलग उसकी परफॉर्मेंस होती है।
तो कहते हैं कि ये जो टिपोलॉजी है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, इससे हमें उन कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस का भी पता चलता है। नेटवर्क टिपोलॉजी इज द वे नेटवर्क is arranged enclosing the physical or logical description of how links and nodes are set up to relate to each other. नेटवर्क टिपोलॉजी जो है, हम उससे किसी भी कंप्यूटर के फिजिकली और लॉजिकली उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उनके लिंक्स और उनके नोड्स को आपस में मिला देते हैं, और जो डेटा जिस कंप्यूटर को ज़रूरत है उसी को जाए, और जो डेटा जिस कंप्यूटर को ज़रूरत नहीं है उसको ना जाए। सो दैट इज़ all about the network topologies. उसके बाद हमारा है the layout of your network is important for several reasons. मुख्तलिफ जो है वजूहात के लिए बहुत important है। Choosing the right topology for your company's operational model can increase performance while making it easier to locate faults, troubleshoot errors, and more effectively relate resources across the network to ensure optimal network health. अब हम जो है कंप्यूटर को किसी राइट टिपोलॉजी के साथ कनेक्ट करेंगे तो उससे हमारा जो मॉडल होगा किसी भी कंपनी का, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, वो बनाने में भी आसान होगा, उसमें अगर कोई फॉल्ट आ गया तो उसको लोकेट करना भी बड़ा इजी होगा, उसमें एरर निकालना भी बड़ा इजी होगा, ठीक है, उसकी जो है, और वो जो है उस इफ़ेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो राइट टिपोलॉजी को चूज़ करना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी हम कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, अब हम उनको कौन सी टिपोलॉजीज़ के थ्रू करते हैं, ये बड़ी अहमियत रखता है। A properly managed network topology can increase energy and data efficiency. Definitely, अगर आप कोई प्रॉपरली कोई टिपोलॉजी आपने कोई सेलेक्ट की है तो उससे आपकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी और आपका डेटा की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी, which help to reduce operational and maintenance cost, जिसकी वजह से उसका जो है मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑफ कोर्स दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि किसी भी टिपोलॉजीज़ को सेलेक्ट करने से उसकी कॉस्ट भी ऑफ कोर्स जो है चेंज हो सकती है। मतलब अगर कहीं पे वायर ज़्यादा यूज़ हो रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है, और कहीं पे अगर वायर कम यूज़ हो रही है तो हमारी कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है। और इसी को हम इसकी एफिशिएंसी कहते हैं, इसी को हम परफॉर्मेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम नेटवर्क टिपोलॉजीज जो है define the structure of the network of how all the components are interconnected to each other. टिपोलॉजीज का मतलब ये है कि हमारे नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्ट किस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, किस शक्ल में वो आपस में कनेक्ट हुए पड़े हैं, दैट इज टिपोलॉजीज। देयर आर 6 टाइप ऑफ नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि नेटवर्क टिपोलॉजीज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे है कि वो 6 टाइप्स के होते हैं, 6 तरीक़ों से हम जो है नेटवर्क, कंप्यूटर का जो नेटवर्क उनके साथ कनेक्ट करते हैं वो डिफरेंट 3-6 तरीक़ों से हम कर सकते हैं। जो कि बस कनेक्शन है, हम उसको बस के थ्रू, व्हाट इज़ बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री, हाइब्रिड। अब ये 6 तरीक़ों से हम किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे। हर एक का अलग एडवांटेज है और हर एक का अलग डिसएडवांटेज है, हर एक की परफॉर्मेंस अलग है, हर एक का कॉस्ट अलग है। सो दीज आर 6 टाइप्स, ठीक है। इन 6 तरीक़ों से हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन 6 तरीक़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन सी टिपोलॉजीज, कौन सी की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आज के लेक्चर के लिए आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।